फाहद, फोन सुन लो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी तो हो सकती है। इस नंबर से पहले कभी मुझे कॉल नहीं आई, शायद कोई गलती से कर रहा है। मैं ये नंबर पहचानता ही नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें ये प्रिंट आउट्स दिखाने आई थी। एमडी कह रहे थे कि आज मीटिंग में तुम दोनों ही क्लाइंट से मामला तय कर लेना। सुन लो। हेलो जी, क्या क्या वाकई? फाहद, आर यू ओके? सब ठीक तो है ना? किसका फोन था और क्या हुआ? Get aside. फाहद, हेलो फाहद, तुम कहाँ हो? तुमने बताया ही नहीं कि किसका फोन था और तुम कहाँ जा रहे हो? किसी का नहीं, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हुआ। फाहद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? सिर्फ इतना तो बता दो। खैरियत? आई हैव नो आइडिया, जब जाऊंगा तो पता चलेगा मुझे। कहाँ है? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। कमरा कहाँ है? ऊपर दाएं हाथ में। इसको सीधा सीधा करना, सीधा कर, सीधा, शाबाश। बाबा आप छोड़ दे प्लीज। अरे मेरे बाप, माना तू जुबान हो गए है और बड़ी तेजी से बाहर निकाल रहा है, लेकिन मैं तुझ पे एतबार नहीं कर सकता। तो बाबा मैं हमेशा आपको ही बुलाया करूंगा, मैं आपकी हेल्प के बगैर कोई काम नहीं कर सकूंगा। मेरे बाप, ये तूने कब से जान लिया कि तू अपने बाबा के बगैर दुनिया का कोई काम कर सकता है? ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये साइकिल खुद चलाकर दिखाऊंगा आपको। अरे संभल के।
देखा बाबा, मैंने खुद आपको अपने पैरों पर चल के दिखाया ना। कितने साल मैं आपसे दूर रहकर आपकी मदद के बगैर जिया। बाबा, आंखें खोलिए बाबा और देख लीजिए। बाबा, होश खोने से पहले आखिरी लम्हे तक तुम्हें याद करते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारा नंबर ट्रेस किया है। कब से सर? मेरा मतलब है, क्या हुआ है इन्हें? पैरालाइज हुए तो 1 साल हो गया है। कई महीने हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं, मगर अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उनका कहना है कि दुआ करें कि मुश्किल आसान हो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने इनकी तीमारदारी की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मगर क्या ही अच्छा हो कि जब आंखें खोले तो सामने तुम्हें पाए। तुम्हारे अलावा इनका और है ही कौन। मेरा भी तो कोई नहीं। तभी एक ही शहर में रहते हुए इतने साल गुजार दिए तुमने। अब देखने आए हो अपने बाप को। मैं पूछती हूँ, ये सारा पैसा कहाँ जाता है? पिछले कई माह से ऐसा हो रहा है और मैं देख रही हूँ कि तुम घर की जिम्मेदारियों से नजरें चुरा रहे हो। तुम खाम मुझ पर शक कर रही हो। वो खुदा का खौफ करो, बच्चा साथ वाले कमरे में सो रहा है, वो क्या सोचेगा कि ये आपस में लड़ते रहते हैं? बात को टालने की कोशिश मत करो वदूद। मैं महसूस कर रही हूँ कोई है हम दोनों के दरमियान। ओहो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कई दफा तुम्हें समझाया है कि मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। समझती क्यों नहीं हो तुम? है कोई और। मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही हूं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी तवज्जो कहीं और, किसी और के लिए है। देखो राबिया, तुम मुझसे ज्यादती कर रही हो। ज्यादती मैं कर रही हूं या तुम? मैं जानती हूं सब मर्द शादी के बाद अपनी बीवियों से बोर हो जाते हैं, उनके दिल उकता जाते हैं और फिर वो कोई और औरत ढूंढने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए ये इल्जाम तो कम से कम मुझ में मत धरो। तो फिर खाओ फहद के सर की कसम। इतनी बड़ी कसम मत दो। फहद के सर की कसम खाओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और औरत नहीं। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम तो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, मुझसे भी ज्यादा। तो फिर क्यों उसके सर की झूठी कसम खाओगे? मगर याद रखो, अगर तुमने फहद के सर की झूठी कसम खाई तो राबिया तुम्हारी जिंदगी में कहीं नजर नहीं आएगी और ना ही फहद तुम्हें अपने पास नजर आएगा। राबिया, मैं तुम्हारे और फहद के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर खाओ फहद के सर की कसम और बताओ कि ये सब पैसा कहां जाता है, किसका कर्ज उतार रहे हो और कहां घर बसा रखा है? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? हाँ, मैं खाता हूं फहद के सर की कसम कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई औरत नहीं है।
बाबा को देखने। बाबा को देखने? कहाँ? माँ, बाबा ने हमसे झूठ बोला था। झूठ बोला था? क्या बक रहा है तू? मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ। क्या अपनी आंखों से देखा है? माँ, उन्होंने मेरे सर की झूठी कसम खाई थी माँ। मेरी जान, तुझे तुझे अपनी आंखों से देखने की क्या जरूरत पेश आई? तो क्या जाने औरत का दिल कितना मासूम होता है, जितना जितना तू जिस औरत से उसका शौहर मुंह मोड़ लेता है, उसके सीने में टूटा हुआ दिल धड़कता है। हाँ, टूटा हुआ दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हम बाबा की जिंदगी से चले जाएंगे, आपने यही कहा था ना उनसे। बाबा, आंखें खोलो बाबा। मैं फहद। बाबा, तो बदमाश कितना बड़ा हो गया है तू मेरे बाप। बाबा, आप ठीक हो जाओगे। ठीक हो गया हूं तेरे आने से, ठीक ही हो गया हूं। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं इतने सालों से आपसे मिला तक नहीं, आज मिला हूं वो भी आपकी बीमारी में। चल शुक्र कर, मेरी मौत की इतला नहीं मिली तुझे। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? अल्लाह न करे आपको कुछ हो। बदमाश, बेईमानी करता है मेरे साथ। तू तो मेरी फातिहा भी पढ़ चुका होगा। तेरा बाबा तो मर चुका तेरे लिए परसों पहले। तूने मेरी राबिया मुझसे छीन ली। तू उसे भगा ले गया। खैर, अब तो मैं उससे उधर मिलने वाला हूं। शायद वो मेरा इंतजार कर रही हो। हम अभी आखिरी दम तक आपको नहीं बुला सके थे। मुझे या मेरे लगाए हुए जख्म को? मैंने बहुत कुछ बुरा किया था ना, इसीलिए वो रूठ कर चली गई और साथ तुझे भी ले गई। बाबा, भूल जाओ इन बातों को। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। चल, झूठा रो 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 न खेल मेरे साथ। तुझे मेरा ख्याल होता ना तो इतने बरस तो मुझसे बेखबर न रहता। ये तो मैंने तुझे याद किया बहुत ज्यादा।
जानता है क्यों? मुझे कुछ नहीं जानना। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अब आप और मैं दोनों इकट्ठे रहेंगे, एक साथ, हमेशा। बेईमान, तुझे जवान हो तो नहीं देख सका, अब आया है तो पूरा जवान होकर आया है। बात सुन, तूने अपनी माँ का साथ दिया था ना? हाँ, माँ तो माँ होती है। खैर, मैंने तुझे माफ किया। वैसे तेरा जुर्म माफ करने वाला नहीं। मैंने तो राबिया को भी माफ कर दिया था। इनकी दवा का वक्त हो गया है। डॉक्टर ने ज्यादा बातें करने से मना किया है। इसे बता दो कि मैंने इसे क्यों बुलाया था। जी, बेहतर। तुम्हारे वालिद? लेकिन तुमने पहले कभी बताया क्यों नहीं? हाँ महर, मेरे बाबा, उनकी कंडीशन इस टाइम सीरियस है। नो हो। ओह माय गॉड। वेरी सॉरी। लेकिन तुमने पहले कभी जिक्र ही नहीं किया। मैं तो समझी थी कि शायद वो मुझे अंदाजा है कि तुम क्या समझती रही हो। लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था ना, कम से कम मुझसे तो नहीं छुपाना चाहिए था। तुमने अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी महर, तुम बुरा मान गए। जाहिर है, बुरा मानने वाली तो बात है। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं कि तुम इतना अरसा अपने वालिद से दूर क्यों थे। ये तुम्हारा अपना जाती मामला हो सकता है, लेकिन मुझसे ये छुपाए रखा कि वो जिंदा है और इसी शहर में है। इसकी भी कोई वजह तो होगी ना। महर, तुमने इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया है? ऐसी भी क्या वजह थी? महर, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मामा और पापा की सेपरेशन हो गई थी। मैं मामा के साथ चला गया और उसके बाद कभी भी हमने बाबा की तरफ पलट कर नहीं देखा। क्या तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत है? पता नहीं महर, इसे मोहब्बत का नाम दूं या नफरत का। क्या मतलब? अगर मुझे बाबा से नफरत होती तो उनसे बिछड़ जाने का दुख सारी उम्र मेरे साथ ना रहता। काश मुझे उनसे नफरत होती। देखो महर, मैं एक ऐसा बच्चा था जो अपने मामा और बाबा के दरमियान बढ़कर रह गया था। मेरी मामा अकेली थी, मुझे उन पर तरस आता था। वो भी सारी सारी रात बाबा की तस्वीरें देखकर रोती रहती थी, आंसू बहाती रहती। क्यों छोड़ा था तुम लोगों ने उनको? अगर तुम दोनों उनके बगैर नहीं रह सकते थे तो ऐसा क्यों किया? झूठ बोला था उन्होंने, झूठी कसम खाई थी मेरे सर की। क्या देख रही हो? देख रही हूं कि तुम तो किसी से भी नफरत नहीं कर सकते। तुम्हें अपने बाप को छोड़ने का गिल्ट है और यही वजह है कि तुम्हारी सोच पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तुम मुझे
तो मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है फहद। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारे बाबा के बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो फिर भी तुम उन्हें जिंदगी की तरफ ला सकते हो। जी डॉक्टर साहब। डायस्टोलिक काफ़ी हाई है, मैं ज़रा इनकी रिपोर्ट्स चेक कर लूँ। डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस? हाँ, कोई और ऑप्शन है भी नहीं। अगर उसी हॉस्पिटल में करवाना है तो आप सोच लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आप अखराजात की परवाह बिल्कुल मत करें। ऐसे इंसान के लिए लाखों तो क्या, करोड़ों भी खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैं आपकी नेकी से बहुत मुतासर हूँ। नेकी? इसमें तो कोई नेकी की बात नहीं है डॉक्टर साहब। आप जानते नहीं हैं आपका मरीज कितना नेक इंसान था। ओह गॉड, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? था नहीं, है। पता नहीं उस औरत का मेरे बाबा से क्या नाता है। तुम क्यों इतने क्यूरियस हो रहे हो? आखिर इतने साल तुम अपने बाबा से दूर रहे, कोई ना कोई तो होगा ना उनकी केयर के लिए। खुदा जाने बाबा ने ऐसी कौन सी नेकियां की हैं जो वो उनके एहसानमंद हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं? और जो मेरी माँ का दिल दुखाए रखा, वो किसी नाकाबिले माफ़ी गुनाह से कम नहीं था। एक तो मुझे तुम्हारे अपने बाबा के साथ इस लव हेट रिलेशनशिप की बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम अपने बाबा के साथ नफरत करते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती की, बट एट द सेम टाइम यू लव हिम। महर, तब मैं बहुत छोटा था, मर्द के नेचर को सही तरह समझता नहीं था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मर्द के नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मर्द की नेचर? हाँ, मर्द की नेचर। तब बाबा जवान थे। अगर मेरी माँ के अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और औरत थी तो इसमें कोई अननेचुरल, इतनी अनहोनी बात तो थी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ फहद कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई लड़की, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यही कहना चाहते हो ना तुम? महर, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मैं बात को कहां से कहां नहीं लेकर जा रही फहद, तुम खुद मुझे बावर करा रहे हो। देखो महर, मुझे ये कहने पर मजबूर नहीं करो कि तुम इस वक्त बिल्कुल मेरी मदर की तरह बिहेव कर रही हो। औरतें होती ही शकी मिजाज। आई एम सॉरी फहद, अगर मैं तुम्हें शकी मिजाज लग रही हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं।
मुझे बताओ, मैं अपनी सीरियसनेस का कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? आई रियली वांट यू टू बी माय लाइफ पार्टनर। तो तुम्हें मेरी मामा से बात करनी होगी। तो क्या मेरा हक नहीं है? तुम्हारा हक भी है और फ़र्ज़ भी है, मगर उनके इलाज पे जो भी खर्चा आएगा वो कोई और नहीं उठाएगा। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो, यही ना कि मैं कौन हूँ। मेरे पास तुम्हारे जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब है, पर सॉरी, मैं इसकी वजाहत करना ज़रूरी नहीं समझती। देखो फहद, मैं तुम्हें गिल्टी फील नहीं कराना चाहती। तो फिर आप मुझे बता क्यों नहीं देती? बहुत देर नहीं हो गई? देर? अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं, और वैसे भी शायद तुम यकीन ना करो। देखें, पहले मैं बच्चा था, अब सेंसिबल हूं और मेरी भी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस है। इसमें सेंसिबल और समझदारी की कोई बात नहीं है। हाँ, वो आज तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। उन्हें होश आ गया? वो होश में हो या ना हो, उनके लबों पे तुम्हारा ही नाम रहता है। बदमाश, तो फिर देर क्यों लगा रहा है? ला के मिला ना मुझे उससे। बाबा, पहले उसकी मामा से मिलना होगा। तो जाना उसके घर। काश मैं चल सकता तो मैं जाता, और अगर उसकी माना मानती ना तो मैं उसकी लड़की को उठा लाता तेरे लिए। बाबा, शायद इसकी जरूरत ना पड़े, उसकी मामा खुद ही मान जाएगी। तुम आ गए? ये तुम्हारी मामा के लिए। तुम अपने हाथों से दे देना। कहाँ है वो? मामा तो घर नहीं है। अभी फोन पे तो कंफर्म किया था कि वो घर पे ही है। पता नहीं मामा को क्या हो गया है, बैठे बैठे गायब हो जाती हैं और ऐसे भागी जाती हैं जैसे कोई इमरजेंसी हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी साइकिल पर मामा की जासूसी करनी पड़ेगी। एनीवे, तुम उन्हें कॉल तो करो, हमें उनका इंतज़ार करना भी चाहिए। तुम्हारे आने से पहले ही मैं उनको कॉल कर चुकी हूँ। देखो, अभी भी सेल ऑफ मिल रहा है। चलो, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती। नो थैंक्स, थैंक्स। वैसे तुम्हारे ख्याल में कब तक आ जाएंगे मामा? थोड़ी देर में आ जाएंगी। तुमने मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बारे में? क्या? मैं सब कुछ बाबा। बताया था कि तुम उन्हें मिलने आ रहे हो। बस सिर्फ इतना ही? तो क्या कुछ और भी बताना चाहिए था? यस, यही कि आई एम स्पेशल फॉर यू। महर, मामा, ये फहद है। मैं ब्लड रिपोर्ट लेने आई थी। इस वक्त इमरजेंसी है, मुझे जाना है। इमरजेंसी? हाँ, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। महर,
ये मामा है तुम्हारे? क्या तुम मामा को जानते हो पहले से? महर, मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। आई डोंट हैव टाइम। लेकिन फहद बताओ तो। फिर मिलते हैं। फहद हुआ Bye. क्या मुझे एक ही सहारा। मेरा बच्चा मार दिया। मैंने नहीं मार दिया मेरा बच्चा। तुमने अंधे हो क्या? मैंने नहीं मारा आंटी। आई एम सॉरी, मैंने बचा नहीं सका। ये आपके मोहसिन कह ले, बड़े भाई थे मेरे। ये आपके सगे भाई थे? जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का रिश्ता हो। जिससे खून का रिश्ता था वो तब था पे। उधर मेरा बाप मर रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं हर किस्म की जवाबदेही के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी का सहारा, मेरा सब कुछ छीन के मार दिया मेरे बच्चे को। इसको अपने बाप की पड़ी हुई है। माँ इतना शोर क्यों मचा रही है? एम्बुलेंस आ रही है, दुआ करो तुम्हारा बच्चा बच जाए। सर आप ये मेरा कार्ड रख लें सर। मैं थाने खुद हाजिर हो जाऊंगा। आप प्लीज मुझे एक बार अपने बाप को देख लेने दीजिए, प्लीज सर, प्लीज। आई एम सॉरी सर, जब तक हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल ना कर लें आप नहीं जा सकते। आई एम सॉरी। हाँ, वो मैं ही थी, कोई और नहीं, जिसे तुम्हारे बाबा ने गले लगाया था, जिसे उन्होंने अपनी छोटी बहन बनाया था। वो मेरे लिए सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, बल्कि मेरे और मेरी बच्ची के लिए सब कुछ थे। और मैं कुछ और ही समझता। ये क्या किया मैंने? मामा को भी बाबा का नहीं पता चला। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। एक हादसे में उनकी वजह से मेहर के वालिद अपाहिज हो गए थे। वदूद साहब ने मुझे अपनी बहन बना लिया।
मेरी और मेरी होने वाली औलाद की जिम्मेदारी अपने सर उठाने का तहैया कर लिया। वो खुद को मेरे शौहर की मोहताजी का जिम्मेदार समझते थे। आपने हमें सब कुछ बताया क्यों नहीं? शायद तुम्हारी वालदा यकीन ना करती और उन्हें इजाजत ना देती कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी हकदार के लिए निकाल सकते। और हाँ, तुम्हें याद है एक दिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताना चाहा था कि उन्होंने मेरी मदद से तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था। क्यों? तुम्हारे लिए तो ये खबर होगी कि मैं मेहर की मां हूं, मगर मुझे तुम्हारी और मेहर की दोस्ती का बहुत पहले से पता था। मेहर भी ये नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे वालिद की तीमारदारी कर रही हूं, और मैं किसी से ये शेयर नहीं करना चाहती थी। अब तुम्हारे वालिद की वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद और बैंक बैलेंस तो अब तुम्हारे नाम है, और ये ज्वेलरी, खास तौर से ये अंगूठी, उनको पता नहीं था कि उनकी होने वाली बहू मेरी बेटी है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो ये अंगूठी तुम्हारी मंगेतर को अपने हाथों से पहनाए। चले फहद? कहाँ? घर। मॉम खाने पर इंतजार कर रही होंगी। नहीं, मुझे कहीं और जाना है। कहीं और? कहाँ? एक माँ है जो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा इंतजार? उसका बच्चा, उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा मेरी वजह से हादसे में अपाहिज हो गया। मुझे उसका सहारा बना। शायद इसी तरह मैं अपने बाप से बदगुमान रहने के गुनाह का कफारा अदा कर सकूं।